हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एक ट्रांसलेशन का सेशन, जिससे कि हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखते हैं दोस्तों, और ये आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें था फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, और ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें क्रिया के रूप काल यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेंस की बात की जाती है। इस चैप्टर में दोस्तों टेंस की बात की जा रही है, यानी कि आप कैसे स्टेटमेंट को बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर इसमें सिखाया जाता है। हम लोग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना सीख गए। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब के कितने फॉर्म हैं और किस किस कंडीशंस में कौन कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज होते हैं वो देखेंगे दोस्तों। और एक बात कि अगर ये बुक आपके पास नहीं है दोस्तों तो इसे ज़रूर ख़रीद लें, ये कहीं भी मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन, ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को सीख कर मेरे साथ और जो भी कंसेप्ट यूज होता है उसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर आप इसके एक्सरसाइज को बनाते हैं सीरियसली तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। इसके लिए एडवांस में थैंक्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा कि इस बुक का पैटर्न है कि पहले वो हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और स्ट्रक्चर के बाद दोस्तों उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करते हैं। और इसमें हम दोस्तों ये करते हैं आपके साथ कि जो भी एक्स्ट्रा बातें इसमें यूज होता है, एक्स्ट्रा बातें मीन्स कंसेप्ट्स, उसे हम क्लियर करते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि अगर आप सीरियस है और आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आप इजीली इसके एक्सरसाइज को बना लेंगे। प्रैक्टिस से ही आप बेहतर अपने आप को कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या आज के स्ट्रक्चर में है। तो ये दोस्तों कि उसने लिखा या वह आई, मैंने खाया, तुमने सुना, ये सब जो बातें की गई चारों सेंटेंसेज में, इसका मतलब है कि कोई काम, कोई वर्क पास्ट में कंप्लीट हो चुका है सामान्य रूप से। इसमें और कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, इफ बट नहीं है, बस ये पास्ट में जनरली ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इस तरह के स्टेटमेंट को, एक्शन को, जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और कोई कंडीशंस नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए दोस्तों अगर टेंस के लैंग्वेज में बोले दोस्तों, तो इस सेंटेंसेज को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर से दिखाएंगे, जिसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि सब्जेक्ट, हम लोगों ने सब्जेक्ट को समझ लिया है फर्स्ट चैप्टर में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो कोई एक्शन को परफॉर्म करता है या जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जाती हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एक और बात, सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए, और सब्जेक्ट कौन बनता है पहले भी देख चुके हैं। सब्जेक्ट नाउन बनता है या नाउन के जैसा, तो इतना समझ ले, नाउन के जैसे में बहुत कुछ आता है दोस्तों, तो वो उसे हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट अगर आपने देख लिया, और टेंस में जनरली देखा जाता है कि एक्शन कौन कर रहा है। अगर एक्शन की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट खोजना आसान हो जाता है सभी में। और उसके बाद दोस्तों जो मेन है यहाँ पर कि सब्जेक्ट के बाद
वर्ब आता है जो एक्शन किया जाता है, और उस एक्शन का दोस्तों वर्ब का फॉर्म इसका नाम ही है दोस्तों। तो कौन सा फॉर्म यूज होगा जो कि कोई सिंपली कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए दोस्तों V2 यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर V2 ही यूज होगा, इसके क्लियर कर ले दोस्तों। तो जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले भी देखे हैं दोस्तों। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमारे पास एक्शन वर्ब का 5 फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब का हम लोग रेफरेंस वर्ब लेते हैं, इसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, और इसे इंडिकेट करते हैं V1, V2, V3, V4, V5। इसका अलग अलग नाम भी है, बहुत बार देख चुके हैं दोस्तों। लेकिन जैसे गो मीन्स जाना, इसका V2 दोस्तों वेंट, और V3 गोन, V4 और V5 ये दोस्तों आसान है थोड़ा सा। जैसे कि V1 में अगर ING जोड़ देते हैं तो V4 बन जाता है, और ये कंटिन्यूस टेंस, जिस तरह का भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें यूज किया जाता है दोस्तों, और जगह यूज है। और दोस्तों ये V5 V1 के साथ एस या ES जोड़ दिया जाता है दोस्तों, और जनरली ये यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये समझ गए, ये इतना फॉर्म्स होता है, और आज थोड़ा सा डिटेल में देख लिए। और ये दोनों का दोस्तों V2 और V3 का कोई भी लॉजिक नहीं है। इसे आपको अगर ये याद करते हैं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट फॉर्म किसी भी वर्ब का याद करते हैं, किसी भी एक्शन का, तो वहाँ पर आप V2 और V3 उसका ज़रूर देख लें दोस्तों। V4 में भी की प्रैक्टिस से आप सीख जाए, V5, लेकिन इसको उस टाइम देख के यूज़ करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आइए यहाँ पर V2 यूज होता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट है। उसके बाद अदर वर्ड्स जितना हो सकता है वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से समझ गए दोस्तों कि सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज होगा एक्शन वर्ब का, और उसके साथ ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है। अब आइए दोस्तों बनाते हैं उसने लिखा। उसने का इंग्लिश दोस्तों अगर मेल है तो हिंदी से समझ में आ जाता है दोस्तों कि ये मेल की बात कर रहा है, ही। और लिखने का पहले कर चुके हैं दोस्तों, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, और हमारा राइट्स होता है। तो सेकंड फॉर्म इसका दोस्तों V2 रोट हुआ। तो आसानी से हम लोग बना लिए, ही रोट, उसने लिखा। इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत है दोस्तों कि ही आया तो रोट लगाए। जैसे आई आए, वी आए, यू आए, दे आए, चाहे एक नाउन आए, चाहे एक से ज़्यादा नाउन की बात कर रहा हो, प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन, या दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन, वहाँ पर वर्ब सिर्फ और सिर्फ V2 आएगा। ये दिमाग में बैठा ले दोस्तों। ठीक है, क्लियर, मेरे समझ से क्लियर हो जाना चाहिए। सी, वह आई, आने का पहले तो वह आई से पता चलता है कि ये फीमेल है, शी। और आने का दोस्तों कम मीन्स आना होता है, और इसका सेकंड फॉर्म केम, कम, केम, कम, कमिंग और कम्स। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हमारा शी केम। अब आइए दोस्तों उसके बाद मैंने खाया। ठीक है, मैंने कुछ भी खाया वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है सामान्य रूप से, तो वहाँ पर दोस्तों मैं का आई और एट खाने का इट मीन्स खाना दोस्तों, या हैव भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इट जनरल है, तो इट का सेकंड फॉर्म एट, और ईटेन थर्ड फॉर्म, और ING लगा के ईटिंग, और फिफ्थ फॉर्म इट्स। तो यहाँ पर V2 यूज होगा दोस्तों सब में।
V2 और तुमने सुना, तुम का दोस्तों या आपका इंग्लिश आप जानते हैं यूँ ही होता है, और उसमें भी एक लोग है चाहे एक से ज़्यादा है उसके लिए यूँ ही यूज करते हैं दोस्तों। और सुना, सुनने का इंग्लिश आप में भी पहले से जानते हो दोस्तों, हेयर मीन्स सुनना, और उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हेयर्ड, और फोर्थ फॉर्म जो कि आसान है हेयरिंग, और दोस्तों हेयर्स। तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड फॉर्म हियर होगा V2। इस तरह से दोस्तों अगर कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, सामान्य रूप से कोई कंडीशंस नहीं हो, तो वहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद वर्ब का V2 यूज करेंगे, और इकलौता ये टेंस है जहाँ पर V2 यानी सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा एक चीज़ और है जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसको देख लेना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। पास्ट टाइम वर्ड, यानी कि कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ हो और उसका टाइम भी दे दिया गया हो कि कब वो काम हुआ, तो वहाँ पर श्योरली आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 का ही यूज करेंगे, नहीं तो पास्ट में कंडीशंस के साथ और सा टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पास्ट टाइम वर्ड, अगर कोई एक्शन लिखा ही रोट अ लेटर यस्टरडे, तो वहाँ पर दोस्तों अगर कुछ आया यस्टरडे या लास्ट नाइट या दैट डे यानी उस दिन, या कोई डेट बता रहा हो दोस्तों, तो वहाँ पर किसी टेंस से कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज होगा, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो समझ गए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप समझ गए और आप इससे कुछ सीखे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।